Hello class, how are you all? I hope all of you fine. So we also completed our chapter. I hope all of you understood about this story. Okay, so now we will do all exercises here. You can see here one of on the basis of reading of the play, complete the following statements. So you have sentences and you have to fulfill their blanks. Okay, blank columns. So first, Mr. Higgins felt and he made a mistake when he bought the silver pot because dash more than dash. So Mr. Higgins felt he made a mistake when he bought a silver pot because he was not more than 7 pounds. सो मिस्टर हिगन्स ने क्या क्यों वो वैस खरीद करके एक मिस्टेक की थी क्योंकि वो 7 पाउंड से ज़्यादा का नहीं था. ओके, सो मिस्टर हिगन्स टोल्ड टॉम दैट ही वुड प्रूव टू बी द राइट असिस्टेंट फॉर हिम ओनली इफ़ ही मेक्स प्रॉफिट. अब यहाँ पर क्या होगा कि मिस्टर हिगिंस ने टॉम से बोला था कि अगर वो मिस्टर हिगिंस को प्रॉफिट देता है, ठीक है, तभी वो उनके लिए एक राइट असिस्टेंट है. नाउ यू कैन सी टॉम कुड नॉट चेंज द प्राइस ऑफ द रिंग बिकॉज ही वॉज जस्ट एन असिस्टेंट. वो रिंग का प्राइस क्यों नहीं चेंज कर सकता था? क्योंकि वो सिर्फ एक असिस्टेंट था वहाँ पर, ना कि ओनर. सो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द पिक्चर वॉज 15 pounds ओनली एंड टॉम सोल्ड इट फॉर 27 pounds. तो वो जो सीनरी थी, जो पिक्चर थी, वो जो लेडी ने ली थी वो सिर्फ 15 पाउंड की थी, लेकिन टॉम ने कितने की बेची थी? 27 pounds की. सो इट वॉज अ प्रॉफिट. नाउ यू कैन सी the rich lady did not buy the vase because she felt that the vase may not worth the money charged. वो रिच लेडी ने वैस को लेने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसने सोचा कि जितना पैसा वो मांग रहा है, जितना पैसा उस वैस के लिए टॉम मांग रहा है, वो वर्थ नहीं है. ठीक है. एट द एंड ऑफ द प्ले Mr. Higgins was angry at Tom because he incurred a loss by not selling the vase. क्योंकि उसने वैस को सेल नहीं किया था, ठीक है, और वो लॉस में चले गए थे. ठीक है. नाउ प्लीज यू कैन जस्ट होल्ड ऑन योर camera. Okay, you can pause your video and just write down in your book. Okay, now we'll do next one. So A3, Tom's performance appraisal. Good sales assistant should process certain attributes. Some attributes are mentioned below. Put a tick right against the ones which you think Tom had. So आपको क्या करना है कि टॉम एक अच्छा असिस्टेंट था, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी वो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है. बी पोलाइट, यस वो पोलाइट था. हैव गुड प्रोडक्ट नॉलेज, नो, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी. बी रेडी टू असिस्ट कस्टमर, यस. बी सिंसियर इन देयर ड्यूटीज, यस, वेरी वेल. बी गुड नेगोशिएटर, यस, नेगोशिएटर वॉज ऑल्सो गुड. बी कॉन्फिडेंट, एंड he was confident too. Okay, now turn the next page. We'll do next one. Now you can see here how many stars would you give a Tom for his performance on the first day at work. Give reason. So आप टॉम को उसकी परफॉर्मेंस के लिए 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे और क्यों? ठीक है, ये आपको लिखना है. सो आई वुड गिव टॉम 3 stars out of 5 because Tom was truthful, honest and sincere, and he was not ready to take risk, which is most important for salesperson. तो यहाँ पर क्या है कि मैंने तो टॉम को 3 marks दिए हैं, but if you want to give 4 or 5 so you can, and if you want to give 1 or 2 so you can also give, but
you have to justify your answer. Okay, now you can see here life skills. Oops, I made a mistake. I have sold them all my life, but still I still make mistakes, says Mr. Higgin. All human beings are fallible. All of us commit mistakes. So मिस्टर हिगिंस टॉम से क्या बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम से सेल कर रहा हूँ, इसके बाद भी मैं अभी भी गलतियाँ करता हूँ. ठीक है, तो गलतियाँ करना बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, तुम भी सीख जाओगे. सो प्लीज़ indicate how often you reach in the following manners when you realize that you have committed a mistake. So क्या कहना चाह रहे हैं ये कि इसमें देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी मिस्टेक किया है और उस मिस्टेक से आपने इन चीज़ों में कुछ भी रियलाइज़ किया है तो आप नेवर, अगर कभी नहीं किया तो नेवर पे, अगर लगता है कि हाँ किया है तो रेयरली पे, समटाइम्स अगर आपको कभी कभी लगता है कि हाँ हो गया था तो उसके लिए ऑफन और ऑलवेज, अगर आपको लगता है हमेशा तो ऑलवेज पे. तो आई फील सॉरी एंड क्राई अ लॉट, अगर आपको आपकी किसी भी गलती पे फील हुआ हो सॉरी और आप बहुत रोए हो तो आप इनमें से टिक मार्क करिएगा. आई ब्रूड ओवर इट एंडलेसली, आई टेक इट कैजुअली, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड ट्राई टू डू इम्प्रूव, I share the experience with my friends and discuss what I should have done. So ये दोनों चीज़ें तो हमें वैसे भी करनी चाहिए. ठीक है, now you can see here which reaction are appropriation why, discuss in group. So ये तो खैर आप अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा डिस्कस. now A6, while reading the play you must have come across a few pairs of opposite expressions. Example, I have marked the price behind the picture. Tom put some rings in front of them. So behind का opposite क्या होता है? In front of. Okay, behind मतलब पीछे, in front of means सामने. Now you can see here 7 pairs of opposite words are hidden in the grid below. Identify them and write them in the space provided. Move diagonally, vertically or horizontally to locate them. One is done for you. So you can see here take, give, है ना, तो आपको जैसे horizontally, vertically, ठीक है ना, diagonally, इसको बोलते हैं diagonally, जैसे भी इसमें कुछ तो मैंने इसमें करके रखे हुए हैं. ठीक है ना, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ आपको करने हैं और वो कौन से करने, लेट्स सी. सो यहाँ पे क्या है, टेक, गिव, गुड, बैड, अंडर, ओवर, बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, कम, गो और टिमिड, बोल्ड. अब यहाँ पर क्या है कि ये जो गुड, अंडर, बिग, हैवी, कम और टिमिड, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं. ठीक है, जैसे कि ये आपका हो गया गुड, बिग, कम, टिमिड, अंडर, हैवी. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिए, बट जो आपका ये अपोजिट वर्ड्स है ये आपको खुद से ढूंढने हैं. ठीक है ना, ये आप खुद से ही ढूंढ के करिएगा. इज इट क्लियर? लाइक ओवर, ओवर देखिए ये आपका ये बन गया ओवर, है ना. ऐसे यहाँ पर कहीं बैड भी होगा, स्मॉल भी होगा, लाइट भी होगा, गो भी होगा. सो यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, दिस इज योर होमवर्क. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. Now you can see here, listen to what Tom feels about Mr. Higgins at the end of his first day at the shop. As you listen, complete, give blanks. So क्या बोल रहे हैं ये करने के लिए इस एक्सरसाइज में कि listen to what Tom feels about Mr. Higgins at the end of this first day at shop. जब वो फर्स्ट डे गया था शॉप पे तो उसने मिस्टर हिगिंस में कौन कौन सी क्वालिटीज़ नोटिस करी थी. यू हैव टू राइट डाउन हियर. ओके, सो मिस्टर हिगिंस फर्स्ट इज अ शॉपकीपर, वो शॉपकीपर थे. एंड सेकेंड वन इज गुड इन नेगोशिएटिंग स्किल्स. नेगोशिएशन मीन्स क्या होता है कि जो दाम को
ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, बढ़ा के बताते हो, अगर नेगोशिएट कर ले जाते हैं, मना ले जाते हैं कि हाँ इसी प्राइस में सेल करना है। लैक टॉलरेंस, टॉलरेट नहीं करते थे किसी भी गलती से। टेल्स लाइज और कॉशंस, भाई वो कस्टमर से झूठ तो बोलते ही थे, राइट। कॉशंस अबाउट हिज कस्टमर, अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। और क्लेवर शॉपकीपर, बहुत ही क्लेवर शॉपकीपर थे। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, कास्ट योर वोट, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू यू थिंक टॉम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज ऑफ 100 pounds टू मिस्टर हिगिंस? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इसका आंसर आपको खुद ही देना है, इसका आंसर येस और नो में। अगर आपको लगता है कि टॉम ने जो 100 pounds लूज़ किए, जो मिस्टर हिगिंस का नुकसान किया, तो क्या टॉम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर है तो यू हैव टू राइट द रीज़न, एंड इफ़ ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो यू ऑल्सो हैव टू गिव इन द रीज़न फॉर दैट। ओके, एंड सेम इन क्वेश्चन नंबर 2, डिड टॉम प्रूव टू बी अ गुड असिस्टेंट? क्या टॉम ने प्रूव किया कि वो गुड असिस्टेंट है? If yes, so you have to give the answer. If no, so you also have to give the answer. Understood? But as per my opinion, means I will go with yes, because मैं तो ये चाहूँगी कि उसका फर्स्ट डे था तो वो रिस्पॉन्सिबल था। हाँ, थोड़ा सा उसको फर्स्ट डे था इसलिए उसको प्राइस का प्रॉब्लम था, प्राइस उसको नहीं पता था, इसलिए उसने 100 pounds को लूज़ किया था, ठीक है। और अगर मैं गुड असिस्टेंट के बारे में बोलूँ, सो येस, ही वॉज अ गुड असिस्टेंट बिकॉज ही वॉज टू मच क्यूरियस अबाउट द कस्टमर, ऑनेस्ट, एंड ही वॉज अ गुड negotiable also. He has a good negotiable skills as well. Okay, now ask the student to cast their votes and find out the percentage of students say. ये आप खुद से करिएगा। Okay, now we'll do next one. Imagine you are Tom. You wondered whether you're not selling the vase was a mistake. Write a diary entry expressing your feelings. So here I mentioned my feelings, okay, my expressions, but this is only example for you. Okay class, so you have to write down your feelings. Okay, what is your expression if you had done the mistake to not selling the vase? Understood? आपको क्या करना है कि ये तो मैंने यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, ठीक है, कि इन केस अगर मैं टॉम हूँ तो मैं वहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपके लिए और आपको ये अपने वर्ड्स में लिखना है। अंडरस्टूड? यहाँ पे आपका डे रहेगा, डेट, टाइम। सो नाउ यू कैन सी टुडे इट वाज माय फर्स्ट डे इन अ जॉब, और you can say in a office as well. Due to lack of experience, I made a mistake. In a daytime, there was a customer who wants to buy a flower vase, but I was not aware about the price, so I asked her for 200 bucks. अच्छा, listen class, bucks आप किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रुपी हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो कुछ भी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर बक्स का यूज़ किया है, ठीक है। 200 bucks, बट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 100 bucks, and that customer was not ready to pay 200 bucks, so I convinced her to buy at 150. Okay, 150 bucks, but she denied to pay because she wants to give only 120 bucks. Later on, I got to know that there was a huge margin of profit, but I could not क्रैक द डील। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आज के दिन क्या हुआ, मेरा ऑफिस में पहला दिन था, मेरी जॉब का पहला दिन था, बट मेरे अंदर एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी, इस वजह से मैंने एक मिस्टेक की। और क्या हुआ, दिन का समय था, उस समय एक कस्टमर आया जिसको एक फ्लावर वेस्ट चाहिए था, ठीक है, या फ्लावर पॉट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं प्राइस के बारे में अवेयर नहीं था कि उस फ्लावर वेस्ट का कितना प्राइस है। तो मैंने उससे
200 रुपये मांगे कि आपको ये वैस जो है ये 200 रुपये का पड़ेगा, लेकिन उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो कितना था, 100 रुपीज़, जो कि मुझे बाद में पता चला था। ठीक है, जब मैंने उस कस्टमर से बोला कि ये 200 का पड़ेगा, देन कस्टमर वॉज नॉट रेडी, तो वो 200 रुपये पे करने को रेडी नहीं था। उसके बाद फिर मैंने उसको 150 के लिए बोला कि ठीक है मैं उसको 150 में पे कर दूंगा। ठीक है, नेगोशिएट किया मैंने, लेकिन उसके बाद भी उसने डिनाई किया और उसने बोला कि मैं सिर्फ 120 बक्स ही दूंगी इसका। ठीक है, और फिर मैंने उसको मना कर दिया कि मैं 120 में नहीं दे सकता बिकॉज आई एम असिस्टेंट हियर। सो लेटर ऑन उसके बाद मुझे क्या पता चलता है, आई गॉट टू नो दैट मैं उसमें भी, अगर मैं उसको 120 का बेच देता, मैं उसमें भी क्या करता, 20 रुपीज़ प्रॉफिट ले रहा था। ठीक है, सो मैंने 20 रुपीज़ का जो ह्यूज प्रॉफिट था उसका लॉस किया और मैं डील क्रैक नहीं कर सका, तो ये मेरी मिस्टेक थी। अंडरस्टूड, या कर सकी भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो नाउ यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू राइट, बट express your feelings. Okay, so I hope your chapter is completed, and yeah, class 7th, if you like my video and if you think about it, yeah, it is really helpful to you, so please subscribe it. Okay, please subscribe my channel as well. So thank you so much, bye bye.